गुड मॉर्निंग पठान लोग, कैसे हो? इन दिनों कैसे पढ़ाई लिखाई चल रहा है बच्चों? तो बच्चों, आज कैशबुक के लास्ट एपिसोड में हम दिखाएंगे तीन जो कलम होता है, तीन जो कलम होता है, ट्रिपल कलम जिसको कहते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ज्यादा से तुम लोगों को 11 में डबल कलम ही आएगा, जिसमें कैश डिस्काउंट या कैश बैंक ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जरा ध्यान से कैश बुक को देखना कि कैश बुक क्या कहना चाहता है। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें 6 मार्क्स में 6 मार्क्स मिल सकता है और 1-2 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकता है, जिसको तुम फोड़ सकते हो। तो कुल मिला के 7 से 8 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, जो तुम कर सकते हो। तो चलो बच्चों, आज 5 या 7 ट्रांजेक्शन लेते हैं, जो ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे पोस्टिंग करके दिखाएंगे। कैश, बैंक और डिस्काउंट, कुल मिला के तीनों चीज, ये ट्रांजेक्शन हम करके दिखाएंगे। पहले इसका फॉर्मेट करें, कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट ओपन करें। 3 कलम रहेगा, डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये 3 कलम रहेगा। इसके अंदर लेजर फोलियो बोल के कलम रहेगा और डेट कलम रहेगा। ये जरूर रहेगा, डेट कलम जरूर है, क्योंकि डेट ना होने से तुम कर नहीं सकते। कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये तीनों कलम करके इसको एक लेजर फोलियो कर दिया। तो चलो बच्चों, इसको हम करते हैं। इसको पहले लिखते हैं कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक जो भी करो, ये टी फॉर्मेट में ट्रिपल कलम, इसको जरूर दिखाना ट्रिपल कलम, नहीं तो टीचर को लगेगा तुम जानते नहीं हो, किसी से रट्टा मार के करके कर दिए हो, कॉपी कर दिए हो। ये टीचर को बात समझने देना बच्चों। टीचर अगर टीचर को समझ में आ जाएगा ना कि तुम कॉपी किए हो किसी से, तो मानो कि तुम्हारा बाकी सब भी क्वेश्चन जो भी तुम किए हो, आंसर किए हो परफेक्टली, उसको नंबर नहीं मिलेगा। उसको कॉपीड बोल के टीचर डुप्लीकेट बोल के उसको छोड़ देगा। तो बच्चे चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। कैश बुक में पहले जब ट्रांजेक्शन देते हैं, ये पहला ट्रांजेक्शन जो भी होता है 2026 का मानो अप्रैल 1, कैश इन हैंड ₹1,40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000, मतलब बैंक से लोन है, ये बाई में जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये लायबिलिटी है, ये बाई में जाएगा। तो 2024 में 2024 इसमें डेट, ये कैश, ये बैंक, ये डिस्काउंट, ये डेट, कैश, बैंक, डिस्काउंट, ऐसे करके कर दिया लेजर फोलियो। लेजर फोलियो और ये पार्टिकुलर्स या डिटेल्स, जो भी तुम कहो कह सकते हो। पार्टिकुलर्स या डिटेल्स, कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको देखकर पता चाहिए, ठीक है ना। तो 2026 का 2026 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या ओपनिंग बैलेंस भी तुम लिख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस ये लेकर तुम शुरू कर रहे हो 1,40,000, और बैंक में जो है वो क्रेडिट है 2024 में अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस, जो भी लिखना पसंद करते हो कर सकते हो। 20,000 कर दिया। अभी शुरुआत होता है इसका ट्रांजेक्शन, समझ में आया? पहले जो ट्रांजेक्शन मैंने दिखाया, जो पुट करने है, इसको समझ में आया? जोर से बोलो, जल्दी बोलो। चलो, इसके बाद अप्रैल 5 में एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। अप्रैल 5 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश का किस्सा हुआ, कैश और बैंक का किस्सा हुआ। 40,000 कैश बॉक्स से निकल के बैंक में दे दिया, मतलब कैश से निकाल के बैंक में जमा कर दिया, मतलब बैंक बढ़ गया। अप्रैल 5 में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब
यहाँ पे लिख दो 40,000 और अप्रैल 5 में कैश से घटा दो बाय बैंक 40,000 घटा दो। इसको कॉन्ट्राएंटी कहते हैं क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों चीज, इसको कॉन्ट्राएंटी कहते हैं। समझ में आया? आया समझ में ना? समझना तो है ही बच्चों, नहीं समझोगे तो कैसे पढ़ोगे और पढ़ लिख कर कैसे करियर बनाओगे। तो अप्रैल 10 में एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। अप्रैल 10 परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। इसमें और कुछ नहीं बताया गया, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश निकल गया कैश बॉक्स से मशीनरी खरीदने के लिए। क्रेडिटेड, कैश क्रेडिटेड बाय मशीनरी। अप्रैल 10 में कैश क्रेडिटेड बाय मशीनरी, ये कर कितना किया? 20,000 कैश से निकाला। अभी नेक्स्ट स्टेज आता है अप्रैल 15 में परचेज गुड्स और कैश ₹40,000। तो गुड्स कैश से हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट में बाय परचेज, दोनों में अंतर देखा। मशीनरी की जगह पे मशीनरी लिखा क्योंकि ये फाइनल गुड्स है। गुड्स दो टाइप का होता है, जो मैंने बहुत पहले अकाउंटिंग के पहले चरणों में मैं दिखाया था। गुड्स दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स जो तुम सेल करने के लिए लेके आते हो या मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मार्केट में छोड़ते हो, और दूसरा है फाइनल गुड्स, मतलब जो तुम यूज करोगे अपने बिजनेस में, ये तुमको रेवेन्यू अर्निंग करेगा। एसेट इज ए रेवेन्यू मेकर, क्लियर? तो एसेट होगा तो एसेट के नाम पे रखोगे क्योंकि वो बाद में बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो चलो 40,000 का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। 40,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया। अभी अप्रैल 20 में एक ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स सोल्ड और चेक ₹60,000, 60,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया और चेक रिसीव किया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट में 60,000 ढकल देंगे। हो गया, इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर होगा? नेक्स्ट एंट्री हम चलते हैं एक 22 का एंट्री जिसमें डिस्काउंट होगा। एक डिस्काउंट दिखाएंगे, जैसे गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स बाय चेक फॉर ₹20,000 and discount receipt at the rate of 4% करो। तो 20,000 का सेल किया, 4% डिस्काउंट तुमने रिसीव, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीप्ट अकाउंट। इसको सीधा चलता है क्रेडिट साइड में। अप्रैल 22 मान लो, अप्रैल 22 बाई परचेज किया, गुड्स परचेज किया, इसमें 20,000 के अंदर 4% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट 800 रुपए निकल जाएंगे, 19,200 रुपया यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 800 रुपया आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? बच्चों लोग क्लियर है? है ना क्लियर? तो चलो इसके बाद चलते हैं अप्रैल 25 में, गुड्स सोल्ड बाय कैश ₹25,000 and discount allowed at the rate of 5%, मतलब डिस्काउंट दे दिया 1,250 रुपया, 25,000 के ऊपर 5%,
इसका मतलब है 1250 रुपया करके वर्किंग में देख लेना, अगर जल्दी जल्दी ना कर पाओगे तो। ठीक है ना बच्चों? तो चलो, गुड सोल्ड बाय कैश ₹25,000, मतलब कैश आया, कैश आया, इसमें कैश आया 25 में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना आया? 25,000 से 1250 कट जाएंगे, 23,750 कैश आ गया और 1250 डिस्काउंट हो गया। ये हो गया डिस्काउंट कलम में भी हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट हम और 2 एंट्री ले लेंगे, वेजेस पेड करना है, सैलरी पेड करना है, या वेजेस पे कुछ भी पेड करो और इलेक्ट्रिसिटी पेड करो। चलो 28 में आखिर में आ गया, 28 में पेड सैलरीज ₹5,000 एंड April 30 में पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2,000। बस इसको पेड कर दो, पेड करके इसका बैलेंस निकाल दो। कैसे करना है पेड? देखो पेमेंट का स्ट्रक्चर उधर है, दोनों ही कैश में हुआ है। April 28 लिख लो, बाय सैलरी 5,000 रुपया कर दिया, और 30 तारीख को हो गया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपया कर दिया। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, बैलेंस कैश और बैंक कलम के करेंगे। ज्यादा से दिखाया जाता है कि बैंक और कैश इज ऐसे, तो डेबिट साइड ज्यादा भारी होता है, ज्यादा से ये दिखाया जाता है। तीनों कलम को ऐसे उतारो, डबल दक दे दो, यहां पे भी तीनों कलम पे करो, डबल दक दे दो। ठीक है, तो यहां पे कितना हुआ? 1,63,750। ये इस तरफ भी लिख लो 750 हो गया। अभी इसका कितना हुआ? 40, 20, 60, 1,00,000, 1,07,000। 1,07,000 अगर निकाल दोगे ना, अरे यहाँ पे बैलेंस कहाँ पे लिखे? ये थोड़ा सा ये ना इंसाफी हो गया बच्चों। बैलेंस कहाँ पे लिखे? हाँ, नीचे करो, तब बैलेंस लिखना आसान होगा। ये भी नीचे करने से एक साथ बैलेंस से ठीक होगा। तो 1,63,750 कर दिया। कुल मिला के कितना हो रहा है? 1,07,000। 1,07,000 निकाल दो तो 56,750 बैलेंस है। ये 30 तारीख को ही होगा, अप्रैल को, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 56,750। और बैंक को देखो, इसमें 1,00,000 है डेबिट साइड, इसमें भी 1,00,000 बिठा दो। अब इसमें कितना है? 39,200, मतलब 60,800 बैंक का बैलेंस आ गया। और बाकी रह गया डिस्काउंट कलम, जो भी इसमें है 1250 निकाल दो, इसमें जो भी है 800 निकाल। ठीक है, अभी बैलेंस कैरेट डाउन हो गया। अप्रैल लास्ट महीना में, मई महीना में तुम इसको उतार रहे हो, ये कैरेट डाउन, यहाँ पे बॉट डाउन। 2024 मई 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 56,750, 60,800। और ये 1250 जैसे है, 800 जैसे है रखने दो। इसको ओपनिंग बैलेंस कहेंगे नेक्स्ट महीना में, और अप्रैल महीने में ये क्लोजिंग बैलेंस। तो बच्चों कैसे लगा ये टोटल एक मैथ्स? अगर अच्छा लगा, इसमें कॉन्ट्रा दिखाया, डिस्काउंट दिखाया, चेक से पेमेंट दिखाया, बैंक में डिपॉजिट दिखाया, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। अगर कोई क्रिटिकल ट्रांजैक्शन है तुम्हारे पास, मुझे भेजो, मैं उसको सॉल्व करके तुमको दे दूंगा और समझा भी दूंगा, वीडियो करके दे दूंगा। तो बच्चों फॉलो करते रहो। तो चलो भाई, आज के लिए बाय बाय।